ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सवाल नंबर 5 है, अगर मुरब्बई मसावात के एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 का एक जज़र x इज इक्वल टू 3 हो तो k की कीमत मालूम कीजिए। बहुत आसान सवाल है। k की कीमत बताना है और उसका एक जज़र क्या है, 3 है। यानी अपने को इस मसावात के अंदर x के प्लेस पर 3 का इस्तेमाल करना है। तो करते हैं। एक जज़र क्या है, x इज इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे, पूरी मसावात को कॉपी कर लेंगे। इस मसावात के अंदर हमें x के प्लेस पर 3 का इस्तेमाल करना है। तो सेकंड स्टेप बहुत आसान है, खाली क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 3 लगा देंगे। देखिए x था, यहाँ पे 3 आ गया, बाकी सब कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे x था, यहाँ पे 3 आ गया, बाकी सब कॉपी कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। 3 का स्क्वायर यानी क्या, 9। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9, और k वैसे ही आ जाएगा। गिनती हमेशा पहले आती है, इसके लिए पहले 9 को लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 10 ज़रब 3 कितना हो जाएगा, 10 इंटू 3 30 प्लस 3 वैसे ही रहेगा, इज इक्वल टू 0 भी क्या रहेगा, वैसे ही रहेगा। अब क्या करेंगे आगे, 9 के तो वैसे ही आ जाएगा, माइनस 30 प्लस 3। ये आपको पता है, हमने पहले भी पढ़े हैं कि जब भी बड़े की तरफ सिंबल माइनस का रहेगा तो बड़े में से छोटे को निकालेंगे। तो 30 में से 3 गया तो 27, और बड़े की अलामत यानी क्या, -27। अब क्या करेंगे, देखिए -27 को हम इक्वल के उस साइड लेके जाएंगे। 9 के वैसे ही रहेगा, और -27 अगर इक्वल के उस साइड चले जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, k चाहिए। तो k को वैसे ही लिख लेंगे, और 9 इस साइड था, इक्वल के उस साइड जाके डिवाइड में आ जाएगा। तो 9 को अगर 27 से काटेंगे तो क्या आएगा, आपको पता ही है, 9 तिया 27। तो k कितना आ गया, k इज इक्वल टू 3। अब आगे देखते हैं छठा सवाल। सेम वैसी है, मसावात है 5m स्क्वायर प्लस 2m जमा k इज इक्वल टू 0 का एक जज़र -7/5 हो तो k की कीमत मालूम करना है। बहुत आसान है, देखिए 5m स्क्वायर प्लस 2m जमा k का एक जज़र क्या है, सवाल में दिया है। क्या एक जज़र क्या है, -7/5। तो इस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, इस ब्रैकेट में आ जाएगा -7/5। ऊपर की मसावात में m इज इक्वल टू क्या रखेंगे, जब एक जज़र ये है तो m के बदले में वही रखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -7/5। अब इसको पूरी इक्वेशन में पुट करना है। तो जो इक्वेशन है इसके अंदर जहाँ जहाँ m है वहाँ पे ये कीमत आ जाएगी -7/5। तो 5 यहाँ पे आ गया, m के बदले क्या आएगा, -7/5, और 2 वैसी के वैसी आ गया, और ये m है उसके बदले में वापस से क्या आ जाएगा, -7/5 प्लस k इज इक्वल टू 0 वैसे ही रहेगा। अब आपको इस स्टेप को सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, ये पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर है। हाँ, तो -7 का स्क्वायर क्या होता है, 49, और 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। अब ये 5 तो वैसे ही रहेगा, तो यहाँ पे हम इसको रफ करके देख लेते हैं। देखिए ये 5 वैसे ही रहेगा, 7 -7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, प्लस वैसे ही रहेगा। अब 2 इंटू 7 कितना होता है, 14, और माइनस तो वैसे ही लग जाएगा, डिवाइड में क्या है, 5 वैसे ही रहेगा, प्लस के भी क्या रहेगा, वैसे ही रहेगा। ये लिखने की ज़रूरत नहीं एग्ज़ाम में, ये खाली हम लोग समझने के लिए कर रहे हैं। अब ये 5 का 5, 5 पंजे 25, तो यहाँ पे क्या आ गया, 49 वैसे ही, और यहाँ पे क्या बचा, खाली 5, क्योंकि ये 5 से 25 कट गया तो क्या मिला, खाली 5। -14/5 वैसे ही रहेगा, प्लस के भी वैसे ही रहेगा। अब इसको क्या करेंगे, हम डब्बे में भर देंगे। देखिए पहला डब्बा क्या है, ये वाला, तो इसमें क्या आएगा, ये 49/5। दूसरा डब्बा कौन सा है, इसके अंदर क्या आएगा, -14/5। तो यहाँ पे लिख दो -14/5 प्लस के इज इक्वल टू 0। अब इस ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे, पहले इसको कॉमन लेंगे। देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ भी क्या है, 5 है, तो साइड में लिख लेते हैं। 5 एक बार आ गया, ऊपर क्या है 49, और यहाँ पे क्या -14, उसको भी वैसे लिख लेंगे, और प्लस के को भी वैसे ही उतार लेंगे। अब आपको पता है 49 में से अगर हम 14 को निकाल देंगे तो क्या बचेगा, 35, और ये 5 वैसी का वैसी रहेगा। अब प्लस के भी वैसी रहेगा, इज इक्वल टू 0 भी वैसी रहेगा।
अब 5 से अगर 35 को काटेंगे तो 5 सत्ते 35, तो क्या आ जाएगा 7, और ये प्लस का के वैसे ही रहेगा। अब ये 7 को डब्बे में भर दो इधर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, लेकिन हमें के बताना है, तो के इज इक्वल टू, अगर हम 7 को इक्वल के उस साइड लेके जाएंगे तो उल्टा हो जाता है, यानी क्या -7, और ये हो गया आपका जवाब।